हेलो दोस्तों। हम लोग भारत का भूगोल के बारे में सेट नंबर 20 के बारे में पढ़ेंगे। इनमें 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिनमें 416 से 435 तक क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे और उनको अच्छे से सॉल्व करेंगे। कितने क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे? 416 से 435 तक, यानी टोटल क्वेश्चन आपका 20 होगा। और 20 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और सॉल्व करते हुए आसान भाषा में चलेंगे दोस्तों, और उनके बारे में जानेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 416, हिमालय पर्वत कितने देश में फैला है? हिमालय पर्वत कितने देश में फैला है? नंबर ए 7, नंबर बी 6, नंबर सी 5, नंबर डी 4। हिमालय पर्वत कितने देशों में फैला है दोस्तों? तो हिमालय पर्वत आपका 7 देशों में फैला है। ऑप्शन नंबर ए। कौन कौन से देश हैं इनके बारे में जानिए। नंबर 1 पर आपका आएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। नंबर 2 पर पाकिस्तान। नंबर 3 पर भारत। नंबर 4 पर चीन। नंबर 5 पर नेपाल। नंबर 6 पर भूटान। और नंबर 7 पर आपका म्यांमार। इतना समझ गए दोस्तों। हिमालय पर्वत कितने देशों में फैला है? तो 7 देशों में फैला है। कितने देशों में? तो 7 देशों में, यानी 5 और 2। कौन कौन से? नंबर 1 पर अफगानिस्तान, नंबर 2 पर पाकिस्तान, नंबर 3 पर भारत, नंबर 4 पर चीन, नंबर 5 पर नेपाल, नंबर 6 पर भूटान और नंबर 7 पर म्यांमार। इतना समझ गए दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 417, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, कामेट, माउंटेन एवरेस्ट, मंसालू। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपका कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। इतना समझ गए दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 418, माउंट एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 7516, 7756, 8611 और 8848। यानी कि माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 8848, यानी कि 8848 मीटर। इतना समझ गए। अब देखिए माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है दोस्तों? नेपाल भारत, नेपाल भूटान, नेपाल तिब्बत और भूटान एवं चीन। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है दोस्तों? तो नेपाल तिब्बत में। ऑप्शन नंबर सी। इतना समझ गए दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 420, माउंट एवरेस्ट को नेपाल देश में किस नाम से जानते हैं? माउंट एवरेस्ट को नेपाल देश में किस नाम से जानते हैं? माउंट एवरेस्ट के नाम से, सागरमाथा के नाम से, बिपाशा के नाम से, दियांग के नाम से। माउंट एवरेस्ट को नेपाल देश में किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो सागरमाथा के नाम से। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। इतना समझ में आ रहा होगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 421, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कितने व्यक्ति चढ़े थे? 2। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 1, ऑप्शन नंबर डी 4। माउंट एवरेस्ट पर कितने व्यक्ति चढ़े थे? तो 2 व्यक्ति। कौन कौन से 2 व्यक्ति चढ़े थे? एडिसन हिलोरी और सेप्रा तेजिंग। एडिसन हिलोरी जी चढ़े थे और सेप्रा तेजिंग जी। एडिसन हिलोरी न्यूजीलैंड के थे और सेप्रा तेजिंग आपका नेपाल देश के थे। ये दोनों व्यक्ति कब चढ़े थे? तो 29 मई 1953 को। माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम कितने व्यक्ति चढ़े थे? तो 2 व्यक्ति चढ़े थे। कौन कौन से? नंबर 1 पर एडिसन हिलोरी जी और नंबर 2 पर सेप्रा तेजिंग जी। एडिसन हिलोरी किस देश के थे? तो न्यूजीलैंड के। सेप्रा तेजिंग किस देश के थे? तो आपका नेपाल देश के।
कब चढ़े थे दोनों व्यक्ति? 29 मई 1953 को। इतना समझ गए दोस्तों। कहाँ पर चढ़े थे? तो माउंट एवरेस्ट पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 422, माउंट एवरेस्ट पर विश्व में सबसे पहली महिला कौन चढ़ी थी? माउंट एवरेस्ट पर विश्व में सबसे पहली महिला कौन चढ़ी थी? संतोष कुमार, जुक्को बागोई, विछेंद्र पाल, सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहली महिला कौन चढ़ी थी? तो जुक्को बागोई। ये जुक्को बागोई किस देश की थी? तो जापान की। इतना समझ गए दोस्तों। जुक्को बागोई किस देश की थी? तो जापान देश की। जुक्को बागोई किस पर कहाँ चढ़ी थी? तो माउंट एवरेस्ट पर। विश्व में सबसे पहली महिला कौन चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पर? तो जुक्को बागोई जी। देखिए जुक्को बागोई माउंट एवरेस्ट पर किस वर्ष चढ़ी थी? जुक्को बागोई माउंट एवरेस्ट पर किस वर्ष चढ़ी थी? 29 मई 1953, 16 मई 1975, 18 मई 1964 और 24 मई 1970। माउंट एवरेस्ट पर जुक्को बागोई जी कब चढ़ी थी? तो 16 मई 1975 को। ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिए। माउंट एवरेस्ट पर जुक्को बागोई जी कब चढ़ी थी? तो 16 मई 1975 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 424, माउंट एवरेस्ट पर भारतीय महिला सबसे पहली कौन चढ़ी थी? माउंट एवरेस्ट पर भारतीय महिला सबसे पहली कौन चढ़ी थी? संतोष कुमार, विछेंद्र पाल जी, कल्पना चावला, मीरा कुमारी। माउंट एवरेस्ट पर भारतीय महिला सबसे पहले कौन चढ़ी थी? तो विछेंद्र पाल जी। विछेंद्र पाल जी माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ी थी? तो विछेंद्र पाल जी माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ी थी? 23 मई 1986 को, 29 मई 1953 को, 16 मई 1975 को, 25 मई 1970 को। माउंट एवरेस्ट पर विछेंद्र पाल जी कब चढ़ी थी? तो 23 मई 1986 को। इतना समझ गए दोस्तों। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 426, हिमालय पर्वत को नदियों के आधार पर कितने भागों में बांटे गए? हिमालय पर्वत को नदियों के आधार पर कितने भागों में बांटे गए हैं? नंबर ए 4, नंबर बी 5, नंबर सी 3, नंबर डी 4। हिमालय पर्वत को नदियों के आधार पर कितने भागों में बांटे गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4 भागों में। कौन कौन से? नंबर 1 पर आपका आएगा पंजाब हिमालय, नंबर 2 पर कुमायूं हिमालय, नंबर 3 पर नेपाल हिमालय और नंबर 4 पर असम हिमालय। हिमालय पर्वत को नदियों के आधार पर कितने भागों में बांटे हैं दोस्तों? तो 4 भागों में। कौन कौन से? नंबर 1 पर पंजाब हिमालय, नंबर 2 पर कुमायूं हिमालय, नंबर 3 पर नेपाल हिमालय और नंबर 4 पर असम हिमालय। इतना समझ गए दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। 427, पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला है? पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला है? सिंधु नदी एवं सतलज नदी। ऑप्शन नंबर बी सतलज नदी से काली नदी। ऑप्शन नंबर सी काली नदी से तीस्ता नदी। ऑप्शन नंबर डी तीस्ता नदी से दियांग नदी। पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला है आपको दोस्तों? तो सिंधु नदी से सतलज नदी तक। ऑप्शन नंबर ए सिंधु नदी से सतलज नदी तक कौन सा हिमालय फैला है? तो पंजाब हिमालय। इतना समझ गए दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 428, कुमायूं हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला है? काली नदी से तीस्ता नदी तक, सतलज नदी से काली नदी तक, तीस्ता नदी से दियांग नदी तक, सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक। कुमायूं हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला है दोस्तों? तो सतलज नदी से काली नदी तक। ऑप्शन नंबर बी। इतना समझ गए दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 429, नेपाल हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला है? सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक, तीस्ता नदी से दियांग नदी तक, काली नदी से तीस्ता नदी तक, सतलुज नदी से काली नदी तक। नेपाल हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला है दोस्तों? तो काली नदी से तीस्ता नदी तक फैला है। नेपाल हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला है? तो काली नदी से तीस्ता नदी तक। ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। इतना समझ गए दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 430, असम हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला है? असम हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला है दोस्तों? तीस्ता नदी से दियांग नदी तक, सतलुज नदी से काली नदी तक, काली नदी से तीस्ता नदी तक, सतलुज नदी से ब्यास नदी तक। असम हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला है दोस्तों? तीस्ता नदी से दियांग नदी तक। दियांग कहीं कहीं दियांग लिखा जाएगा, कहीं कहीं ब्रह्मपुत्र भी लिखा जाएगा दोस्तों। तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक या तीस्ता नदी से दियांग नदी तक।
दियांग नदी को ही ब्रह्मपुत्र के नाम से, ब्रह्मपुत्र नदी को ही दियांग के नाम से जानते हैं। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। तीस्ता नदी को दियांग नदी तक कौन सी हिमालय फैला है? तो असम हिमालय फैला है। हाँ दोस्तों देखिए 431 नंबर क्वेश्चन, पंजाब हिमालय की लंबाई कितनी है? पंजाब हिमालय की लंबाई कितनी है दोस्तों? 560, 320, 800, 720। पंजाब हिमालय की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 560 है। ऑप्शन नंबर ए सही कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 432, कुमायूं हिमालय की लंबाई कितनी है? कुमायूं हिमालय की लंबाई कितनी है दोस्तों? 320 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 720 किलोमीटर एवं 560 किलोमीटर। कुमायूं हिमालय की लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 433, नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है दोस्तों? 560 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 320 किलोमीटर, 720 किलोमीटर। नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी 800 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 434, असम हिमालय की लंबाई कितनी है? असम हिमालय की लंबाई कितनी है दोस्तों? 320 किलोमीटर, 560 किलोमीटर, 720 किलोमीटर, 800 किलोमीटर। असम हिमालय की लंबाई दोस्तों 720 किलोमीटर है। सबसे लंबी कौन सी हिमालय है? तो नेपाल हिमालय। सबसे छोटी कौन सी हिमालय है? तो कुमायूं हिमालय। भी ध्यान दीजिएगा, नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर लंबा है, कुमायूं हिमालय आपका 320 किलोमीटर लंबा है। इस तरह भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 435, भारत देश में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत देश में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, बंदरपुर, कामेत, कंचनजंगा। भारत देश में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। ये कहाँ पड़ेगा? सिक्किम राज्य में। कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 8586। कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 8586। कंचनजंगा कहाँ पर पड़ेगा? तो सिक्किम राज्य में पड़ेगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? या भारत देश में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। इसी बात पर जय हिंद।